हेलो नमस्कार दोस्तों। देखो, हम आपको ईवीएस आपके पूरा एकदम सिस्टमेटिक तरीके से कवर करवा रहे हैं। सिस्टमेटिक तरीके से मतलब टॉपिक वाइज, आपके जैसे पहला चैप्टर ख़त्म हो गया, दूसरा चैप्टर ख़त्म होगा, फिर तीसरा, और बाकायदा उस चैप्टर के जितने भी आपके अंदर तक हम जा सकते हैं उतना हम अंदर तक जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आपका एक भी सवाल छूटे ना। तो इसी क्रम में हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है आपके पर्यावरणीय संस्थान एवं संगठन। यानी बहुत सारे पर्यावरणीय संस्थान और संगठन हैं, कुछ इंटरनेशनल हैं तो कुछ नेशनल हैं। तो इन संगठनों के बारे में जानेंगे। वहीं आपके पर्यावरण से संबंधित प्रमुख भारतीय संस्थानों के बारे में भी जानेंगे। यानी कुछ तो इंटरनेशनल स्तर पर हैं और कुछ आपके अपने देश यानी देश के अंदर कुछ पर्यावरणीय संस्थान हैं। और इसके अलावा हमको इस वीडियो में जानने को मिलेगा अंटार्कटिका में जो भारत के प्रमुख जो अनुसंधान केंद्र हैं 3, उन अनुसंधान केंद्रों को कब कब स्थापित किया गया और लेटेस्ट अनुसंधान केंद्र कौन सा है, ये सब चीज़ें इस वीडियो में हमको जानने को मिलेगा। तो देखो, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है विक्रम। मैं आपको एमपी टेट और सीटेट की तैयारी करवा रहा हूं। ज़्यादातर मैं टीचर फील्ड की तैयारी करवा रहा हूं इस समय आपको। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है। तो पहले जो संगठन का नाम है वो है आपके, इसमें आपके पहले नंबर का, अच्छा ये नंबरिंग गलत हो गई है। तो पहले नंबर का जो संगठन है इसका नाम है 1, और इसका नाम है 2, इसका 3, 4, 5 और 6। तो जो पहले नंबर का संगठन है हमारा, उसका नाम है आपके संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं यूएनईपी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये जो संगठन है, ये जो संस्थान है, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। देखो, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण को कैसे साफ सुथरा बनाया जा सके, कैसे पादपों को जिंदा रखा जा सके लंबे समय तक, धरती पे जीव जंतुओं की प्रजातियों को कैसे आपके चिरस्थायी काल तक रखा जाए, इसके लिए आपके प्रयास करते हैं। ठीक है। तो आपके संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, ये जो संस्थान है इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। इसका मुख्यालय कहाँ है आपके, नैरोबी, जो कि केन्या की राजधानी है, जो कि अफ्रीका का देश है। और इसके सदस्य देश कितने हैं आपके, 193। तो आपको ये मामूली सी जानकारी आपको पता होना चाहिए। वहीं दूसरा देखते हैं, इसका नाम है IUCN, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसका जो हेडक्वार्टर वो है आपके ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। वहीं नेक्स्ट देखते हैं, विश्व वन्यजीव कोष, यानी WWF, यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। मुख्यालय आपके इसके मिलेगा ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। सदस्य हैं 100 और ध्येय वाक्य आपके इसका ध्यान रखिए कि फॉर ए प्लानट लिविंग। तो इसका ध्येय वाक्य क्या है, फॉर ए प्लानट लिविंग। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये संस्थान को ध्यान रखिए, इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है आपके कैम्ब्रिज UK। इसके सदस्य देश कितने हैं, 121। नेक्स्ट है आपके ग्रीन पीस की स्थापना हुई थी 1971 में। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाता है, वो है आपके एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। वहीं नेक्स्ट आपके वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो महत्वपूर्ण 6 संस्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इनके बारे में पता होना चाहिए। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं कि वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था, जो कि आपके आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए था। तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इसका हेडक्वार्टर है आपके नीदरलैंड में। वेटलैंड क्या होती है, तो इस प्रकार से देखो, जहाँ आपके ज़मीन भी है और पानी भी है, इस स्थान को, जहाँ दलदली सा एरिया होता है, उस स्थान को कहते हैं वेटलैंड्स, यानी आर्द्र भूमि। तो इसके संरक्षण के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ था, वेटलैंड इंटरनेशनल कन्वेंशन। वहीं आपके नेक्स्ट है आपके रोटरडम कन्वेंशन। ये था आपके खतरनाक जो रसायन और कीटनाशक का प्रयोग करते हैं हम ज़मीन में, तो उसको आपके कम करने के लिए ये कन्वेंशन था। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। इसका हेडक्वार्टर है आपके रोटरडम, नीदरलैंड में। इसके जो सदस्य देश हैं वो है आपके 157 देश। वहीं नेक्स्ट है आपके बेसल कन्वेंशन। तो बेसल जो कन्वेंशन है, बेसल कन्वेंशन की स्थापना हुई थी 1989 में। मुख्यालय इसका कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपके बेसल, स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य देश है आपके 191। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो है आपके खतरनाक अपशिष्टों के निपटान से संबंधित ये काम करता है। जितने भी आपके जो खतरनाक आपके अपशिष्ट हैं, इसको कैसे आपके निपटाया जाए, इसके बारे में ये कार्य करता है। वहीं आपके नेक्स्ट आपके स्टॉकहोम कन्वेंशन, जो था आपके स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों को नियंत्रण करने वाली ये वैश्विक संधि है।
इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में। इसके सदस्य देश हैं 180। वहीं नेक्स्ट जो भारत के अंदर है वो है आपके अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना 2015 में हुई। हेडक्वार्टर आपके गुरुग्राम हरियाणा में है और सदस्य देश हैं आपके 121। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भारत का आपके इसको स्थापित करने में किस देश का योगदान है, तो भारत के साथ आपके फ्रांस देश का आपके इसमें महत्वपूर्ण योगदान है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं आपके नेक्स्ट देखते हैं। अब तो हमारे देखो इंटरनेशनल स्तर पर देखा जाए जो पर्यावरणीय संस्थान है वो हमने देख लिए। अब चलते हैं भारत के स्तर पर कौन से हैं, यानी भारत में कौन कौन से पर्यावरणीय संस्थान है। तो इसमें आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है। जैसे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ मिलेगा, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मिलेगा कहाँ, आपके भोपाल में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। वहीं नेक्स्ट आपके राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मिलेगा जयपुर में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर मिलेगा जोधपुर में, ये भी आपके इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। वहीं आपके फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलेगा आपके बेंगलुरु में। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके जोरहाट राजस्थान में। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके शिमला में। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेगा हैदराबाद में। और ये आपके मध्य प्रदेश का है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसर्च रिसोर्स डेवलपमेंट आपके कहाँ मिलेगा, छिंदवाड़ा में। देखो इसको कैसे पहचानेंगे कि जिसमें आपके ह्यूमन है वो आपके छिंदवाड़ा में है, ठीक है। वहीं नेक्स्ट देखते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी मिलेगा आपके रांची में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट मिलेगा भोपाल में। वही है, इसी का आपके अंग्रेजी में लिख दिया है, एक ही चीज़ है। ये आपके हिंदी में लिखा है, ये अंग्रेजी में लिखा है, ठीक है। तो ये आपके भोपाल में है। जीबी पंत जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ है, तो ये मिलेगा अल्मोड़ा उत्तराखंड में। वहीं आपके उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान क्या मिलेगा, तिरुवनंतपुरम केरल में। भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये जीव है, वन्य जीव संस्थान मिलेगा देहरादून में। वहीं आपके सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ मिलेगा, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। वहीं नेक्स्ट देखें तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नीरी मिलेगा नागपुर में। देखो ना से आपके नागपुर, ऐसे ध्यान रखिए। पारिस्थितिकी अनुसंधान केंद्र मिलेगा आपके बेंगलुरु में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट मिलेगा नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी आपके 1910 में। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत के जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर आपके जो अनुसंधान केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपके 3 अनुसंधान केंद्र हैं। पहला जो अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री। ये जो दक्षिणी गंगोत्री अनुसंधान केंद्र है ये सबसे पहला था, इसकी स्थापना 1983-84 में हुई थी। वहीं दूसरा जो अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है मैत्री। इसकी स्थापना हुई थी 1988-89 में हुई थी, ये दूसरा था। वहीं जो लेटेस्ट और तीसरा है वो है आपके भारतीय अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। तो ये आपको तीनों ही ध्यान रखना है, ठीक है। इससे भी आपके एग्ज़ाम में सवाल मिल जाते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। हमने देखो किसी भी चैप्टर में कुछ भी ऐसी जानकारी नहीं छोड़ी है जो आपसे एग्ज़ाम में ना बने, ठीक है। तो इसीलिए हम सारी चीज़ों को कवर करते जा रहे हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।